नुकसान होगा तो ये रवि छोड़ेगा नहीं, समझा? व्यापारी भाइयों, अपनी अपनी बोरियों में ख्याल रखें, गिनती करके लॉरी में या ट्रैक्टर में डालें। अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों को किसी बात की तकलीफ है तो आप लोग चेयरमैन के रूम में जाकर उससे सुलझा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मार्केट में मारामारी की तो आप लोगों को मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, आप लोग कृपया मार्केट के नियम का उल्लंघन मत कीजिए। अगर आप लोगों ने नियम का पालन नहीं किया तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिए, मार्केट का नियम तोड़ने के जुर्म में आप लोगों को काफी जुर्माना हो सकता है। क्यों लफड़ा कर रहा है? अरे क्यों लफड़ा कर रहा है? ऐसा मत करे तो मार्केट से तुझे निकाल देंगे। हर दिन का यही झगड़ा बचपन से, मार्केट इसी का है ऐसा समझ रखा है। समझना क्या है, मार्केट मेरा ही है। देखा इसका घमंड, अभी के अभी इसे बाहर निकाल दो। हाँ निकाल दो, नहीं तो क्या साहब जी, जिस मार्केट में काम करते हैं उसके बारे में सोचना गलत है क्या? यहाँ होने वाला धंधा हाईवे के पास हो रहा है, इससे मार्केट को कितना नुकसान होता है, मेरे जैसे व्यापारी और कितने किसानों को इससे नुकसान होता है। कौन कर रहा है पूछा तो मारने के लिए आदमी को भेज दिया। कुछ गलत होता तो आपका नाम खराब होता है, इसलिए मार दिया। हाँ साहब जी, रवि ने जो किया सही किया। हाँ, रवि ने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया। रुक जाओ, इसने जो भी कहा सही कहा। इस मार्केट के अच्छे नाम के लिए मेरी जितनी जरूरत है, इसे बेचने के लिए किसी और का होना भी उतना ही जरूरी है। ये वही है। साहब जी, तूने जो किया वही सही है। अब से इस मार्केट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो। छोटी मेम साहब, नहाना हुआ कि नहीं? जल्दी आइए मेम साहब, टाइम निकला जा रहा है। आज संडे है, पानी की एक बूंद भी सैंडी पर नहीं गिरेगी। क्या बात है, पानी की आवाज भी नहीं आ रही हूँ, नहा तो लूं। बाप रे, आखिर नहाना शुरू तो हुआ। मेम साहब जरा जल्दी कीजिए। संडे के दिन कोई नहाता है क्या? नहाता है क्या? नहाता है क्या? बोलो। हाँ? क्यों नहाई नहीं ना? आपको पता चल गया? अरे वो बात अरे नहीं दादी है। माँ, क्लीन रहना इम्पोर्टेंट नहीं, नीट रहना इम्पोर्टेंट चुप है। कर, गंदी मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। संध्या जल्दी तैयार होकर आना बेटा। मेरा नाम संध्या नहीं है। तुझे मैं क्या हो गया? सैंडी हूँ। ये कैसा नाम है मेम साहब? आज या कल मैं शादी करके मैं अमेरिका में सेटल होने वाली हूँ, तो सैंडी की बजाय पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह कोई संध्या कहकर बुलाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? इन सारी बातों में बहुत आगे है, लेकिन शुभ कार्य के लिए जाते वक्त नहाने की अकल नहीं है। संडे को भला कौन सा बेवकूफ इनॉग्रेशन कर रहा है? ये तू क्या देख रहा है? बच्ची बड़ी हो गई है ना भैया। रुको आता हूँ। गंदी कहीं। चुप रहो। दादी माँ आई है। इनका नाम क्या है? संध्या। सैंडी, कॉल मी सैंडी। जरा कुर्सी लाओ भाई, दादी आ रही हैं। कौन है ये? बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। हाँ, आज खुलने वाली दुकान का मालिक है वो। ए सुनो, संडे के अलावा और कोई दिन नहीं मिला ओपनिंग के लिए? आपके पिताजी नहीं कहा है? आओ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ बैठो। अरे क्या कर रही हो? यहाँ। हाँ क्या है? आओ माँ। दादी माँ रुकिए जरा। दादी माँ, हमेशा हर शॉप का दिया आप ही जलाती हैं, लक्ष्मी जैसे लगती हैं, इस बार इन्हें जलाने दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये ना बिल्कुल। दादी माँ इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे नहीं, मेरी बात तो सुन बेटा। चलिए। अरे उस बेचारे के अच्छे काम को क्यों बिगाड़ रही है तू? उसने खुद बुलाया है, आप क्यों परेशान? अरे मेरी बात तो सुन। बैठ चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मार्केट पे कब्जा करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाए रे रवि।
अच्छी मर गया, इसकी भैंस तो गई पानी में। मैडम स्माइल प्लीज। क्या बोल दिया है ना? अरे देखो तो जरा। हाय हाय। अच्छी। अरे क्या हुआ? देखो। संध्या, कैसा फील हो रहा है देखो। ए, अक्ल नहीं है? मैं संडे का भी ख्याल ना करके तुम्हारी शॉप ओपनिंग के लिए आई और तुमने मेरी ये फोटो मेरे कॉलेज के सामने लगा दी। सुनिए, यहीं पर नहीं बल्कि शहर में हर जगह 18 सेंटर्स में। क्या 18 सेंटर्स में? बाप रे, मेरी इज्जत की तो वाट लगा दी। लगानी थी तो अच्छी सी फोटो लगा देते और फोटो के साथ साथ बेहुदा सी कविता भी लिख दी। सुनिए, किसी को भी गाली दीजिए पर उसकी कविता को कुछ मत कहिए। हमारे बेचारे भाई साहब ने रात रात भर जाकर ये सब लिखा है। कितना बुरा लग रहा है इनको। है कविता ना? पसंद नहीं आई क्या बेबी? इस बार हाफ पी के जबरदस्त लिखूंगा। अगली बार आप भी एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा वरना हंगामा कर दूंगा, समझ गई? तुम पागल हो क्या? जरा ये पकड़िए। ये क्या है? मैंने दिया जलाया इसीलिए। अरे नहीं, 6 हफ्ते में होने वाला काम 6 घंटे में हो गया। सभी साहब का कमाल है। लाइए मुझे दीजिए। इस 1000 रुपए से काम शुरू करके कल लाख रुपए नहीं कमाया ना, कल से आपसे नहीं मिलूंगा। क्या वो कमा लेगा? अभी भी क्या सोच रहे हो यार? मार्केट शिफ्टिंग के लिए 10% के बजाय 20% दे रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हो। ठीक है, ये पियो, बढ़िया माल है यार, बाहर से मंगवाया है। अब क्या सोच रहे हो? जानते हो ना साहब जी पीते नहीं है। हम भी जानते हैं यार। बोलो कि मार्केट शिफ्टिंग के लिए कुछ सोचा है। एमएलए साहब चाहे कितना भी फड़फड़ा लो, मार्केट यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। देखो केशव, हाथ आया हुआ मौका गवाया नहीं जाता है। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। आखिर कितने दिन तक राज करोगे तुम? नया आदमी आएगा, मैं उसे खुद अपॉइंट करूंगा। तुम्हें बदल दूंगा, तब क्या करोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे तुम? मार्केट की शिफ्टिंग के लिए एमएलए जी अपने केशव जी को बदल देंगे ऐसा कह रहे हैं। दिखा दो अपनी ताकत। साहब, ये तो अपनी गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। अरे ये क्या? ये मार्केट हमारी जान है, हमारे साहब जी की जान है, और तुमने हमारे साहब जी की बात नहीं मानी तो क्या कर रहा है? ये माचिस की तिले मुझे क्यों दी? ये आत्मदाह कर लेंगे, हम सब आत्मदाह कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? हमारे साहब जी की जगह कोई और आया ना तो तू भी ऐसे ही चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? संजय है सर। तुम्हारे कुछ सपने हैं? नहीं सर। रत तेरे की, सपने तो होने चाहिए। मेरा भी एक सपना था। सुनोगे तो सुनो। अपना जो एमएलए है ना, जानते हो क्या कह रहा है? अपने इस मार्केट को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया देगा। ये तो गलत है है ना गलत बात? हाँ। मेरा सपना क्या है जानते हो? इस 100 करोड़ की जमीन वाले मार्केट को इस तरफ शिफ्ट किया। समझो उसके आसपास की 200 एकड़ जमीन सारी मेरी हो जाएगी। अगर इतना अच्छा सपना देख रहा हूं तो तुम्हारी 10 एकड़ जमीन बहुत अड़चन डाल रही है। साहब, आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। तुम सब ऐसा सोचते हो, इसलिए तुम सब मुझे ऐसा ही समझो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसा नाटक करता हूं जानते हो? तो सुनो। सुबह गली से निकलकर मार्केट पहुंचने तक नमस्ते कर कर के हाथ दुख जाते हैं। जंग पकड़े हुए ब्लेड से जब वो दाढ़ी बनाता है तो कहीं लग ना जाए इसका डर लगा रहता है, और कभी कभी उनका जूठा खाना भी खाना पड़ता है। अगर उल्टी सी लगती है तो छुप के उसे थूकना भी पड़ता है। अगर बोतल उठाता हूं तो उसे एक ही सांस में पी जाता हूं। लेकिन दारू पिया ये किसी को पता न चले, इसलिए वही हंसी वही नाटक। इस तरह सुबह से लेकर रात तक नाटक कर कर के घर जाता हूं तो नींद नहीं आती। कैसे सोने पर नींद आती है जानते हो? सब कुछ खोलकर बताऊंगा तो इज्जत चली जाएगी।
लेकिन अगर मेरी सच्चाई के बारे में किसी को पता चल जाता है तो समझो उसकी तो ऐसे ही मार दिया कितनों को। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, अपनी जमीन मुझे देकर मर जाओ, वरना तुम्हें मारकर वो जमीन मैं ले लूंगा। साहब जी मुझे छोड़ दीजिए। अरे पागल मेरी सच्चाई के बारे में जानने वाला मेरे अलावा वो भगवान ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। नहीं मानने वाले के साथ यही होता है। सुनो, अब हम जहां चाहेंगे मार्केट वहीं शिफ्ट होगा, हैं? क्या सोच रहे हो उस एमएलए के बारे में? नहीं भैया, उस रवि के बारे में। हमारे रास्ते का काटा जनता या वो एमएलए नहीं, बल्कि वो रवि है। अगर वो रवि ही है तो अब नेक्स्ट उसी की जान जाएगी, उसी की। क्या पढ़ रही हो बेटी? संध्या जी, संध्या जी, संध्या संध्या जी, बेटी! मैं आपको बुला रहा हूँ और आप ध्यान भी नहीं दे रही। क्या हुआ? 1000 को लाख में बदल दिया तो लाओ दो, उन्हीं रुपयों को करोड़ में बदल देना। ऐसे हर दिन 1000 लाख देने के बदले आप अपना हाथ ही मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरी तो लाइफ बन जाएगी। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? हाँ? वो क्या है? अरे चुप कर, पढ़ी लिखी है, इतना भी नहीं समझेगी क्या? हाँ? क्या है? लव है क्या? समझ गई भैया। सुनो, मुझ जैसी लड़की से तुम प्यार करते हो बाहर बोलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जैसा लड़का मुझसे प्यार करता है मैं बाहर नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? क्या कमी है? हमारा रवि मर्द नहीं है क्या? अरे मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। मैं किसी इंजीनियर से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहती हूँ। मेरे सपनों पर पानी मत फेरो। संध्या बेटी, हमारे सपनों में पानी मत फेरो। रवि तुम चुप रहो। चाहे जो भी शहर हो, पैसा कमाना है ना। मैं भी कमाता हूँ। मार्केट में 4 दुकान है मेरी। यही है मेरी प्रॉब्लम। उस गंदे मार्केट से, उस मिर्ची से, उन मसालों से और इस वाइट से मुझे चिढ़ है। एक बात समझ लो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। जाओ। प्रॉमिस? इसके लिए तो हाथ उठ सकता है ना। जाओ। क्या बात है, चलो मुझे छुटकारा तो मिला। अरे रवि, इसको क्या हो गया? हाँ भैया, ये दिल का सौदा है। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। सुनिए किसान भाइयों, सुनिए किसान भाइयों, आज एमएलए साहब वापस आ रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी बात की कोई तकलीफ है तो आप एमएलए साहब के सामने रख सकते हैं। एमएलए साहब और हमारे चेयरमैन साहब, आप लोगों की कल वार्निंग देने के बावजूद तू फिर से आ गया। यहाँ से निकलना ही हमारे लिए धूप अच्छा में होगा। मार्केट कितनी गर्म है जानता है ना। हाँ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए सोच समझ करके फैसला करके यहाँ पे आया हूँ, समझा कि नहीं? क्या बोल रहा है ये? अभी के हमारे चेयरमैन हैं तुम देखना, ये एमएलए मेरा ही नाम लेगा। रवि। क्या नाम? अरे किसका नाम ले लिया? इससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखा, तुम्हें लगा था कि तुमसे टक्कर लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया ना आके। ये क्या मामला है सबको? हमारे मार्केट में आकर हमारे चेयरमैन को ही बदलने की हिम्मत है तुझमें? अब तेरे एरिया में आकर मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। वैसे भी केशव जी जैसे अच्छे इंसान के आगे टिकना तेरे बस की बात नहीं। उनका सामना करने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, और वैसा धरती पर सिर्फ एक आदमी है। थोड़ा रेट ज्यादा भी होगा तो पहले उसे खरीद लेना। कौन है? अरे कौन है बताना, कौन उसका सामना कर सकता है? उसे जितने रुपए चाहिए मैं ला करके उसे दूंगा, बताना कौन है वो? मैं हूँ।
साहब जी 12 साल की उम्र में जब मैं पहली बार इस मार्केट में आया तो आपने कहा कि तू तो मिर्ची जितना भी नहीं है, चल जाए यहाँ से। तभी सोच लिया था एक दिन ये सारा मार्केट मेरा होगा। अब ये मौका मिला है, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, रवि को चेयरमैन के लिए नियुक्त किया है। अब आप लोग बैठकर फैसला कर लीजिए, मैं तो चलता हूँ भाई। अरे सुनो, रुको रुको। 25 साल से मैंने जनता की सेवा की है, ठीक है? इस लड़के को भी चांस। भैया, इसमें आप जितना क्या तजुर्बा तो होना चाहिए। क्या कहा? तजुर्बा? तजुर्बा भी चाहिए? नहीं होगा तो कैसे चलेगा? 6 एकड़ के यार्ड को 60 एकड़ में बदल दिया। इतने बड़े यार्ड को संभालने के लिए तजुर्बा चाहिए कि नहीं? तजुर्बे की क्या बात है साहब जी, पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप भी रवि की उम्र के ही थे। कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात कही। सुना, जब मैं चेयरमैन बना था तो मैं भी इतना ही था। मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा, इसे भी मिल जाएगा। मुझ जैसा अच्छा चेयरमैन क्या चाहेगा बताओ? सबका भला हो यही चाहेगा ना, और क्या? साहब जी, आपने तो कहा था रवि के होते हुए मार्केट का कभी बुरा नहीं होगा। करेक्ट। और क्या चाहिए मुझे? तुम लोग नहीं जानते हो, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। हनुमान जी से प्रार्थना किया था, ये देखो दिखा दिया। रवि ही हमारा अगला चेयरमैन बनेगा, क्या कहते हो? है ना रवि हमारा अगला चेयरमैन? तजुर्बे की क्या बात है साहब जी, पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप भी रवि की उम्र के ही थे। उसे जितने रुपए चाहिए मैं लाकर के उसे दूंगा। बताना कौन है वो? पागल हो गए हो क्या तुम? बताओ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने उस किसान को चेयरमैन बना दिया? ये मार्केट मेरा है। ये मार्केट कैसे छूटेगा मैं बताता हूं। तू मुझे इस मार्केट के लिए पैसे देगा। तुझे ये भी पता है कि इसकी सजा क्या है? तूने ऐसा काम क्यों किया? अब तू ही इसे मार्केट से बाहर निकालेगा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मार्केट को जहां कहोगे वहां शिफ्ट कर दूंगा। जरा मेरी बात सुनो, तुम्हारी एक बेटी है और मेरा एक बेटा है, उन दोनों की शादी करवा देते हैं, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। मेरा दूसरा अवतार देखकर जिंदा यहां से बाहर जाने वाला तू पहला इंसान है। ये ले पाउडर लगा ले। ये देख, इसी मुंह से उसे चेयरमैन कहा था ना, अब इसी मुंह से बोलोगे वो चेयरमैन नहीं बनेगा, बोलोगे ना? देखो रवि, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें चेयरमैन बनाने के लिए हाई कमांड नहीं मान रहे हैं। क्या कह रहे हो? वैसी बात नहीं है, तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा एक काम करो, किसी पार्टी में चले जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। कल चेयरमैन साहब के स्वीकार करने के बाद भी ये लोग रवि को चेयरमैन नहीं बना रहे हैं। आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर रवि को चेयरमैन नहीं बनाया गया तो हम सब अपनी जान दे देंगे। मेरी बात तो सुनो साहब जी, देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए ना साहब जी, यहाँ पे कितना अन्याय हो रहा है। आपने चेयरमैन बनाने का वादा किया था, ये लोग मुकर रहे हैं। क्या कहा? दिए हुए वादे से मुकर रहे हैं? इसीलिए कहते हैं आपके राजनेता दोगले होते हैं। अब असल में इधर रवि चेयरमैन नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? यहाँ पे और कोई है ऐसा? और कोई नहीं, आप। मैं? हाँ। सचमुच मैं? और कौन? पार्टी ने यही फैसला किया है, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? गलत है, मैंने पहले ही कहा था मुझे छोड़ दो। वापस मुझे क्यों खींच रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए रवि की तरफ, छोटा सा बच्चा है, चेयरमैन बनने के लिए दिन रात कितने सपने देखे होंगे। साहब जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। अब आप कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन नहीं बनेगा? मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस बेचारे का क्या होगा? ये सरासर गलत है। गलत कैसे होगा? आपके अलावा किसी और को रखना गलत होगा।
सारी जनता भी यही चाहती है, क्यों भाई लोग, सही है ना? वो तो इन सब का प्यार है मेरे लिए। तो मैं हट जाता हूं, मैं हट जाता हूं। रवि भैया चुप रहो। हमें एक दिन में ऐसा लग रहा है तो 20 साल से पदवी पर रहने वाले इन्हें हटाएंगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। ये बात नहीं है बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। वैसे भी हमारे साहब जी चेयरमैन बन जाएंगे तो हम सब खुश होंगे ना? आप खुश होंगे? हाँ खुश होंगे। आप भी खुश होंगे ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मेरी बात तो सुन ले। क्या केशव जी, अब रवि ने बोल दिया फिर भी आप जिद कर रहे हैं। मान जाइए ना, मान जाइए ना केशव जी, मान जाइए ना, मान सब जाइए। मुझे इतना क्यों चाहते हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू। रुकिए साहब जी। साहब जी मैं 10 साल से धंधा कर रहा हूं, बिना फायदे के एक दिन भी नहीं निकाला, और आज का दिन मेरी जिंदगी का बिना फायदे वाला पहला दिन होगा। और ये ओहदा छोड़ने के बाद आपका फायदा होगा, मार्केट का फायदा होगा, लेकिन मेरा तो क्यों ना आप मेरा भी फायदा करवा दीजिए, आज का दिन अच्छा रहेगा। क्या चाहिए रवि? 10 लाख चाहिए या 10 शॉप चाहिए? मैं बंदोबस्त करवा दूंगा। शॉप वॉप में क्या करूंगा सर, उनकी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए। अरे रवि तुमने ये क्या मांग लिया? अरे मामा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यही बात अगर मैं चेयरमैन के ओहदे पर बैठकर मांगता तो यहाँ सब लोग मान जाते, क्यों है ना? अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इनकी बेटी से शादी करूं तो मैं पीछे हट जाता हूं। मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा। साहब जी, रवि अच्छा इंसान है और हिम्मत वाला भी, लेकिन ये आपकी बेटी का मामला है, इसीलिए आपको ही फैसला करना होगा। दादी माँ कल तक तो कह रहे थे अमेरिका का लड़का है और अब कह रहे हैं कि लड़का बदल गया है। वो कौन है, कैसा है, मुझे तो बताओ। अरे पागल लड़की, मैं क्या बताऊं, सारे शहर में उसी के तो पोस्टर लगे हैं। प्रॉमिस किया था ना। 10 बातें करता हूँ, उसमें से 6 झूठ 4 सच होते हैं। संध्या बेटी ऐसा ही है, आगे सब कुछ पता चल जाएगा। केशव जी जरा यहाँ पे आ जाइए। अब जरा वर के माता पिता आ जाएं। अरे पंडित जी, अपना कोई नहीं है। क्या? पिता जैसे एक आदमी है। तो जो भी है उन्हें बुलाओ ना। भैया वो नहीं जी, इतने दिनों से सिर्फ मैं पार्टनर था, फादर भी बना दिया। रोना बंद करो और उठाओ इसे। अरे अब चुप हो जाओ। ले लो। मार्केट के लिए बेटी को खो दिया, अब हम लोग इससे कैसे निकलेंगे? सबके सामने जुबान दी थी इसलिए फंस गया। नो नो, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे मार्केट भी चाहिए और मेरी बेटी भी चाहिए। रवि मार्केट जीत लूंगा कह के उनकी बेटी को पा लिया, इस लड़की के लिए मार्केट को छोड़ देगा? तुम नहीं समझे भैया, मुझे मार्केट भी चाहिए और लड़की भी चाहिए, लेकिन फिलहाल ससुर जी एक ग्रुप फोटो हो जाए। जरा ये कविता तो पढ़ो यार। सैंडी ब्रैकेट में संध्या मेरी दुकान में आई, मेरी नजर को भाई अपनी अदा से घायल किया, मुझसे प्यार जताया और मेरी जिंदगी में आई। क्या उसने फिर से पोस्टर लगा दिया? लगा दिया, मेरी इज्जत की तो वाट लगा रहा है। बाप रे, पोस्टर लगाया तो यहीं कहीं होगा वो। नो नो नो। हेलो, कैसी हो होने वाली बीवी? संध्या बेटी, संध्या बेटी, इस बार भी कविता पसंद नहीं आई क्या? ओए, मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुम अपना चेहरा मुझसे छिपा रही हो। कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? हाँ, तुम जैसी लड़की से प्यार करती हूँ ऐसा बोलना मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। ये बात सारे शहर में बताना जरूरी था क्या? अच्छे से प्लान बनाकर मेरे पापा को पटाया तुमने। कैसे पटाया? जरा इधर आइए, इसे लेकर जाइए। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वैसे भी तेरा बाप क्या कोई लड़की है जो उसे पटाऊं? मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ। इसलिए पसंद आ गई। क्यों दामाद जी, बिटिया को देखने आए थे? आओ आओ, बैठ जाओ। इधर आ, इधर आओ और बाइक पे बैठो। देखिए ना पापा,
अब आप ही बताइए, एक दूसरे को जाने बिना ही एंगेजमेंट हो गई। शादी से पहले थोड़ा जानना जरूरी है ना, है कि नहीं? बेटी दामाद जी हैं, चली जाओ, नो प्रॉब्लम। चलो। अरे उन्हें बहुत काम है। बता तो दो कहाँ लेके जा रहे हो? वो हम आपको क्यों बताएं? बता, बता। मिला क्या? नहीं सर, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं सर। सर मिल गया सर। हाँ? 20 साल पहले 32 लोगों को बेरहमी से मारा इसने। उनमें मेरा सारा परिवार भी था। इसी के लिए अपना गांव छोड़कर इस शहर में आया हूं मैं। ये मर चुका है सर। तुम जानते हो क्या? अगर वो मर गया है तो उसके परिवार का कोई ना कोई तो होगा, होगा ना? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया तुझे? छोटे बड़ों का कुछ लिहाज है कि नहीं? सासू माँ आपको लगी तो कितना गुस्सा करती है? कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुझे क्या हो गया बेटी? मेरा सपना था कि मेरा पति अमेरिका से होगा, लेकिन सारे सपनों में पानी फेर दिया आप लोगों ने। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? तो उसे बुलाती क्यों नहीं? बुलाओ उसे। अरे वो तो छोटा है, उसे छोड़ो। तुम बॉडी से इतने मोटे हो, तुम तो उसे समझा सकते हो। पहले तो इसे समझाइए, दोनों मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। ऐसे मत शर्माइए, ऐसे शर्माते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा क्यों बोल रही संध्या बेटी? वैसे भी एंगेजमेंट तो हो ही चुका है ना, ये सोच कर भी। अरे एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ? हमारा भी कुछ हक है। क्यों? कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये मेरा सवाल है। क्या करना चाहिए ये मेरा सवाल है। ऐसा पूछकर बहुत अच्छा किया। दादी माँ, आपकी और दादाजी के एंगेजमेंट और शादी के बीच में कितना गैप था? 6-7 महीने का हुआ अरे होगा। बाप रे बाप, 6 महीने था। इस गैप में क्या किया आपने? क्या करेंगे? मैं मेरे घर में लंगड़ी खेल रही थी, वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं तो पता। क्या आप लोगों के बीच में प्यार नहीं हुआ? कैसे करेंगे? मैं मेरे गांव में थी, वो अपने गांव में थे। तो सीधे शादी के वक्त ही आपने उन्हें देखा? अरे मैंने कहाँ देखा, मैं तो सर झुका के खड़ी थी। मतलब फर्स्ट टाइम सुहाग रात में ही? हाँ, सुहागरात क्या होती है? उस समय तो लाइट भी नहीं थी, कंदील में क्या दिखाई देता है? कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता। लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया मैंने? दादी लोग कहते हैं कि जवानी में मजे नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। सच में? हाँ। ये दादी, वो आपको उल्लू बना रहा है। डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू अपना मुंह बंद कर, वो कुछ अच्छी बात बता रहा है, बताने दे उसे। तू बोल बेटा। एंगेजमेंट और शादी के बीच के गैप में क्या क्या प्लान कर सकते हैं पता है? क्या क्या प्लान कर सकते हैं? खाना, मिठाइयाँ, बाप रे, पूरा का पूरा खाना। अरे मेरा बदन कांप रहा है रे बाबा, रे बाबा। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर अपनी बेटी को भी समझाइए ना। चली जा बेटी। क्या हुआ? वो कहाँ ले जाने की बात कर रहा है जानते हैं? कहाँ लेकर जाऊंगा ससुर जी? मैं तिरुपति मंदिर जाना चाहता था। अब हर साल तो जाता हूँ, सोचा इस बार संध्या के साथ चला जाऊँ। दादी माँ चाहे तो आप भी चल सकती हैं। आऊंगी आऊंगी। दादी माँ जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ससुर जी संध्या को भेजेंगे तब ना। मंदिर ही जाना है ना, चली जाओ।